नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आहार एवं पोषण विज्ञान या फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी नेट पे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पाश्चुरीकरण दूध की समता की जांच की जाती है। ए ऑप्शन है कालीफार्म टेस्ट प्रयुक्त करके, बी है आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त करके, सी ऑप्शन है नाइट्रिक टेस्ट प्रयुक्त करके और डी ऑप्शन है फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। ये क्वेश्चन टीजीटी उत्तराखंड 2014 में पूछा गया है। तो दूध का जब हम पाश्चुरीकरण की क्षमता की जांच करते हैं तो उसके लिए जो टेस्ट करते हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके हम दूध में पाश्चुरीकृत दूध की जांच करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, देखते हैं पाश्चुरीकृत दूध को लंबे समय तक सुरक्षित करने हेतु इसका पाश्चुरीकरण करना आवश्यक होता है। फास्फेटेज टेस्ट करके दूध को सुरक्षित किया जाता है। इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित सभी जीवाणु, रोगाणु एवं कीटाणु का नाश किया जाता है। ठीक है, कीटाणु का नाश किया जाता है। रोगाणु, जीवाणु एवं कीटाणु का नाश हो जाता है। जब हम दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फास्फेटेज टेस्ट करते हैं। और इससे क्या होता है, जो दूध में रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो भी दूध में है वो सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डैश प्रकार के दूध में केवल 0.05 से 0.1% वसा होती है। यानी कि ऐसा कौन सी वसा है जिसमें 0.05 से -0.1% वसा होती है। ए ऑप्शन है टोन्ड मिल्क, बी ऑप्शन है स्किम दूध, सी ऑप्शन है कंडीशन दूध और डी ऑप्शन है पूर्ण दूध। ये क्वेश्चन एमपी पीजीटी इंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जिस दूध में केवल वसा की मात्रा 0.5 से -0.1% होती है वो दूध कौन सा होता है, बी स्किम दूध होता है। इस दूध में से वसा की मात्रा को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी राइट आंसर है। अब देखेंगे कि जो स्किम मिल्क होता है वो क्या होता है। स्किम दूध यानी कि वसा रहित दूध, जब दूध में से हम वसा को निकाल देते हैं, उसमें जो भी फैट है उसको निकाल देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, स्किम दूध कहा जाता है। जिस दूध में वसा की मात्रा 0.5 से 1% वसा होती है वह दूध वसा रहित दूध कहलाता है। इसे सपेटा दूध भी कहते हैं। वसा रहित दूध तैयार करने हेतु मशीनों से अथवा क्रीम स्पेरेटर से मक्खन निकाला जाता है। मक्खन निकल जाने से उसमें वसा में घुलनशील विटामिन, विशेषकर विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है। इस कारण वसा रहित दूध छोटे शिशु के पोषण हेतु उपयुक्त नहीं होता है, परंतु प्रौढ़ों और मोटापे के रोगियों एवं बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त होता है। जो स्किम दूध होता है, वसा रहित दूध को ही हम स्किम दूध कहते हैं। जब हम दूध में से वसा की मात्रा को निकाल देते हैं तो उस दूध को स्किम दूध बोलते हैं। इस दूध को सपेटा भी बोला जाता है। ठीक है, स्किम दूध को सपेटा भी बोला जाता है। और ये दूध बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। जब हम दूध में से वसा को निकाल देते हैं तो उसमें से जो विटामिन ए है वो नष्ट हो जाता है और ये प्रौढ़ों और मोटापा से ग्रसित रोगियों के लिए दूध अच्छा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे कौन से जीवाणु हैं जो दही में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बी ऑप्शन है स्पेटोकोकस थर्मोफिलस और सी ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, डी ऑप्शन है साल्मोनेला। तो दही में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो कौन से होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं। हमें पता है कि दूध में लैक्टोज पाया जाता है तो दूध से ही दही बनता है, तो दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी राजस्थान में पूछा गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, दूध एक एक्सचेंज यानी कि खाद्य विनिमय, ठीक है, दूध एक एक्सचेंज यानी कि खाद्य विनिमय प्रोटीन उपलब्ध करता है, यानी कि दूध में से कितना प्रोटीन जो होता है वो उपलब्ध होता है। ए ऑप्शन है 4 ग्राम, बी ऑप्शन है 8 ग्राम, सी ऑप्शन है 10 ग्राम और डी ऑप्शन है 12 ग्राम। तो दूध का एक एक्सचेंज यानी कि एक खाद्य विनिमय दूध का कितना प्रोटीन प्रदान करता है। ए ऑप्शन है 4 ग्राम, बी ऑप्शन है 8 ग्राम, सी ऑप्शन है 10 ग्राम और डी ऑप्शन है 12 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर है। एक एक्सचेंज दूध का 4 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है, ठीक है, एक एक्सचेंज दूध का 4 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ये टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध में मिलावट की जाती है। ए ऑप्शन है आर्जिमोन तेल की, बी ऑप्शन है चॉक पाउडर की, सी ऑप्शन है स्टार्च की और डी ऑप्शन है टेल्कम पाउडर की। तो दूध में जो मिलावट की जाती है वो सी ऑप्शन है, स्टार्च की मिलावट की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी राइट आंसर है, दूध में स्टार्च की मिलावट की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, दूध पाश्चुरीकरण का HTST तरीका कहा जाता है, ठीक है। HTST तरीका क्या है। दूध पाश्चुरीकरण का HTST तरीका कहा जाता है, कौन सा होता है, करा जाता है, सॉरी करा जाता है, सही है, करा जाता है। HTST क्या है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। HTST की फुल फॉर्म क्या है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। हम दूध को हाई टेम्परेचर पे रखेंगे और क्या करेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए रखेंगे। तो ये पाश्चुरीकरण के कौन सा तरीका होता है, इसमें कितने डिग्री पर हम दूध को रखते हैं और कितने मिनट के लिए रखते हैं। फर्स्ट है 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए रखते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं ना, और हाई टेम्परेचर पर रखते हैं। बी ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकेंड के लिए रखते हैं। सी ऑप्शन है 89 डिग्री सेल्सियस पर 10 सेकेंड के लिए रखते हैं और डी ऑप्शन है 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए रखते हैं। तो जो दूध HTST तरीका होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसमें जो दूध को रखा जाता है वो डी ऑप्शन है 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए। हम जब दूध को गर्म करते हैं तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं, HTST मेथड बोलते हैं। इस विधि में क्या किया जाता है, जो दूध का टेम्परेचर होता है वो कितना रखा जाता है, 72 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है और कितने टाइम के लिए रखा जाता है, तो 15 सेकेंड के लिए रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिकथन ए है, संघनित दूध में भूरापन यानी कि मिलाट प्रतिक्रिया के कारण होता है। कारण आर है, यह रिड्यूसिंग शर्करा व वसा के बीच होने वाली प्रक्रिया से होता है। अभिकथन ए क्या है, संघनित दूध में जो भूरापन, जो संघनित दूध होता है उसमें भूरापन और मिलाट प्रतिक्रिया के कारण क्या है। कारण दिया जा रहा है कि रिड्यूसिंग शर्करा व वसा के बीच होने वाली प्रतिक्रिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट आंसर है। ए सही है लेकिन आर गलत है। यूजीसी नेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही है, जो अभिकथन है वो सही है लेकिन जो उसका कारण दिया है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, दूध के पाउडर के उत्पादन में आने वाली प्रक्रियाओं को सही क्रम में लगाइए। जो दूध पाउडर बनाने के लिए, जब दूध से पाउडर बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया में जो स्टेप आते हैं उनको सही क्रम में लगाना है। फर्स्ट है पाश्चराइजेशन, सेकेंड है इवेपोरेशन, थर्ड है मिलिंग और फोर्थ है पैकिंग, फिफ्थ है कैलोरीफिकेशंस और 6 है वसा को अलग करना, 7 है रोलर ड्राइंग। तो दूध से जब हम पाउडर बनाते हैं तो उसमें जो प्रक्रियाएँ आती हैं वो कैसे आती है। सबसे पहले हम दूध को क्लैरिफिकेशन करते हैं, कोलरिफिकेशन करते हैं। ए आएगा, सबसे पहले 5 आएगा,
फिर उसके बाद क्या होगा, वसा को अलग किया जाएगा। दूध में से वसा को अलग करेंगे, यानी कि स्कीम मिल्क उसको बनाएंगे। वसा रहित दूध को हम क्या बोलते हैं, स्कीम दूध बोलते हैं। इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि पाउडर दूध बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें से विटामिन ए की मात्रा को अलग कर दिया जाता है। तो उसके बाद वसा को अलग किया जाता है। फिर क्या करेंगे, पास्चुराइजेशन करेंगे। फिर फर्स्ट आएगा पास्चुराइजेशन करेंगे। पास्चुराइजेशन करने के बाद फिर क्या किया जाएगा, इवेपोरेशन किया जाएगा। इवेपोरेशन किया जाएगा और इवेपोरेशन करने के बाद रोलर ड्राइंग करेंगे। रोलर ड्राइंग करने के बाद क्या करेंगे, मिलिंग करेंगे। ठीक है, मिलिंग करने के बाद पैकिंग की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए राइट आंसर है। सबसे पहले क्लरिफिकेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद उसमें से वसा को अलग किया जाएगा, उसके बाद पास्चुराइजेशन किया जाएगा, उसके बाद इवेपोरेशन किया जाएगा और इवेपोरेशन करने के बाद रोलर ड्राई किया जाएगा। रोलर ड्राई करने के बाद मिलिंग करेंगे और मिलिंग के बाद लास्ट में पैकिंग प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जिस पर अधिकतम स्कंदन होता है। ठीक है, दूध का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जिस पर दूध का स्कंदन सबसे अधिक होता है, वो कौन सा है। ए ऑप्शन है 3.8, बी ऑप्शन है 4.6, सी ऑप्शन है 5.2 और डी ऑप्शन है 6.6। तो दूध का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जिस पर दूध क्या होता है, सबसे अधिक स्कंदन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट आंसर है। वो कितना होता है, 4.6 होता है। ठीक है, जो दूध का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो 4.6 होता है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। यानी कि जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। ए ऑप्शन है रागी को कहा जाता है, बी ऑप्शन है गेहूं को कहा जाता है, सी ऑप्शन है ज्वार को कहा जाता है और डी ऑप्शन है बाजरा को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए राइट आंसर है। जो रागी होती है, रागी को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, क्योंकि रागी में कैल्शियम के दूध के समान ही कैल्शियम होता है। ठीक है, जो रागी होती है, रागी में दूध के समान ही कैल्शियम होता है, इसीलिए इसे गरीब आदमी का दूध कहा जाता है रागी को। और टीजीटी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, दूध का खमीर उत्पाद है। यानी कि दूध को खमीर करके क्या बनाया जाता है। ए ऑप्शन है घी बनाया जाता है, बी ऑप्शन है पनीर बनाया जाता है, सी ऑप्शन है मटर बनाया जाता है और डी ऑप्शन है खोया बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है बी। दूध का जो खमीर उत्पाद है, जो पनीर बनाया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है, खमीरीकृत करके बनाया जाता है। ठीक है, दूध का खमीर उत्पाद पनीर होता है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव दूध में SNF की मात्रा निम्न होती है। SNF क्या होता है, सॉलिड नॉन फैट SNF को बोला जाता है। SNF की फुल फॉर्म क्या है, SNF की फुल फॉर्म है सॉलिड नॉन फैट की मात्रा निम्न होनी चाहिए। दूध में SNF यानी कि सॉलिड नॉन फैट यानी कि सॉलिड नॉन फैट जो होती है उसकी मात्रा निम्न होनी चाहिए दूध में। ए ऑप्शन है 8.5%, बी ऑप्शन है 7.2%, सी ऑप्शन है 6.5% और डी ऑप्शन है 5.2%। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का बी राइट आंसर है। जो दूध का क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट आंसर है। जो दूध का SNF की मात्रा होती है यानी कि सॉलिड नॉन फैट की मात्रा होती है वो दूध में कितनी होनी चाहिए, 8.5% होनी चाहिए।
ठीक है, 8.5% होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट आंसर है। यूजीसी नेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखते हैं कि SNF क्या होता है और दूध में इसकी मात्रा इतनी क्यों होनी चाहिए, ये भी देखेंगे। ठीक है, दूध एक रासायनिक पदार्थ है जिसको कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड कहते हैं, जिसमें वसा पायस के रूप में, केसिन कैल्शियम केसिनेट के रूप में, शर्करा लैक्टोज के रूप में और फास्फोप्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्व घुले रहते हैं। दूध में लाइसिन एवं थियोनिन की प्रचुरता रहती है। वसा रहित दूध को गाय भैंस के संपूर्ण दूध के साथ मिलाकर तैयार किया गया दूध टोन्ड मिल्क कहलाता है। इस दूध में, ठीक है, मिल्क के भी टाइप कितने हैं, टोन्ड मिल्क कितने कहेंगे, जब वसा रहित दूध को गाय भैंस के संपूर्ण दूध के साथ मिलाकर तैयार किया जाएगा तो उस दूध को क्या कहेंगे, टोन्ड मिल्क। यानी कि जब वसा रहित जो दूध है, वसा रहित दूध को क्या कह रहे थे, स्किम मिल्क कह रहे थे। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि स्किम दूध किसको कह रहे हैं, जिसमें वसा की मात्रा नहीं है। लेकिन वहीं पे उस स्किम मिल्क में जब हम गाय और भैंस के दूध को मिला देंगे और उसमें वसा की मात्रा को सामान्य कर देंगे तो उस मिल्क को हम क्या कहेंगे, टोन्ड मिल्क कहेंगे। ठीक है, उस मिल्क को टोन्ड मिल्क कहा जाएगा और टोन्ड मिल्क कहलाता है। इस दूध में वसा की मात्रा 30% तथा सॉलिड नॉन फैट SNF की फुल फॉर्म सॉलिड नॉन फैट की मात्रा कितनी होती है, 8.5% होती है। ठीक है, जो वसा रहित दूध होता है, जो टोन्ड मिल्क होता है, इस दूध में कितना 30% वसा की मात्रा होती है। वसा की मात्रा टोन्ड मिल्क में 30% होती है और जो सॉलिड नॉन फैट है SNF की मात्रा कितनी होती है, 8.5% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव दूध निम्न स्रोत होता है। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन मिल्क होता है, मदर मिल्क होता है, वो निम्न स्रोत सबसे कम किसकी मात्रा उसमें पाई जाती है। ए ऑप्शन है लौह तत्व, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है विटामिन के और डी ऑप्शन है विटामिन B12। तो मानव दूध जो जिसमें सबसे कम पाया जाता है वो लौह तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, मानव दूध में सबसे कम, मदर मिल्क में सबसे कम क्या पाया जाता है, लौह तत्व सबसे कम पाया जाता है। ये क्वेश्चन TGT 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिल्क शेक उदाहरण है। ए ऑप्शन है स्वच्छ तरल आहार का, बी ऑप्शन है पूर्ण स्वच्छ आहार का, सी ऑप्शन है हल्का आहार का और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। TGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो मिल्क शेक होता है वो किसका उदाहरण है, पूर्ण स्वच्छ आहार का उदाहरण है। हमें पता है कि जो दूध होता है वो पूर्ण तरल आहार होता है। ठीक है, दूध में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए दूध को पूर्ण तरल आहार बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा बी राइट आंसर है। मिल्क शेक जो होता है वो किसका है, पूर्ण स्वच्छ आहार का एक उदाहरण है और ये क्वेश्चन TGT 2011 में पूछा गया है। तो आज हमने 15 क्वेश्चन मिल्क से रिलेटेड फूड एंड न्यूट्रिशंस के देख लिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।